हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने आपको फूड और बैलेंस डाइट के बारे में बताया था। आज हम लोग क्लासिफिकेशन फूड्स मीन्स भोजन का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो भोजन को हम बेसिकली 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो उसके कार्य के आधार पे मीन्स बेस्ड ऑन फंक्शन, दूसरा उसके उत्पत्ति के आधार पे मीन्स बेस्ड ऑन ऑरिजिन, तीसरा उसके पोषक तत्व के आधार पे बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स। तो हम पहले टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बेस्ड ऑन फंक्शन, कार्य के आधार पे हम भोजन को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कार्य के आधार पे भोजन को के 3 टाइप्स होते हैं: बॉडी बिल्डिंग फूड्स, एनर्जी गिविंग फूड्स एंड बॉडी प्रोटेक्टिव फूड्स। ठीक, बॉडी बिल्डिंग फूड्स मतलब हमारे शरीर के टूट फूट के नए ऊतकों के निर्माण के लिए जिस फूड की ज़रूरत होती है, उस फूड्स ज़रूरत होती है उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। और वो कौन सा फूड होता है? वो फूड जो हाई रिच प्रोटीन होता है, वो फूड जिसमें हाई रिच प्रोटीन पाए जाते हैं। बाद में हम आपको ये बताएंगे कि वो हमें किस फूड से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट कहाँ से प्राप्त होंगे। इसके लिए हम अलग से क्लास देंगे। सेकंड, एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी मीन्स ऊर्जा, ऐसे फूड जो हमें ऊर्जा दे सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट। थर्ड इज़ प्रोटेक्टिव फूड्स। ऐसे फूड, प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना, मीन्स जो ऐसे फूड जो हमारी रोगों से, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, रोगों से हमें बचाव करते हैं, वो फूड्स। तो वो कौन से हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड फंक्शन के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के फूड्स होते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स होती हैं एंड बॉडी प्रोटेक्टिव फूड्स होती हैं। अब क्वेश्चंस 2016 में टीजीटी के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच फूड इज़ कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड्स। विच फूड इज़ कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड्स मीन्स उसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों का कार्य क्या होता है कि ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। बाद में हम आपको बताएंगे कि अगर दोनों मतलब 4 ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है तो कौन सा हम टिक करेंगे उसे वहाँ पे हम फैट करेंगे, क्योंकि फैट में ज़्यादा एनर्जी होता है, 9.0 कैलोरी होता है, और कार्बोहाइड्रेट में 4.1 कैलोरी होता है, तो वहाँ पे फैट को टिक करेंगे। फिर थर्ड इज़ अ बॉडी प्रोटेक्टिव फूड्स। बॉडी प्रोटेक्टिव फूड्स में विटामिन्स और मिनरल्स दोनों आते हैं। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन ऑरिजिन, मीन्स उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे फूड्स को दो तरीके हैं, आप सभी जानते हैं। एक प्लांट सोर्सेज फूड होता है, दूसरा एनिमल सोर्सेज फूड होता है। प्लांट सोर्सेज फूड जैसे सीरियल्स हो गए, गेहूँ, चावल, दाल, वेजिटेबल्स, ये सारे हमारे कौन से सोर्सेज के में आते हैं? प्लांट्स में आते हैं, ये हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। एनिमल्स फूड, वे फूड जो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं, फर्स्ट जैसे कि अंडा हो गया, मीट हो गया, इसके अलावा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं, ये भी हमारे एनिमल्स फूड्स के में आते हैं। तो थर्ड जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स से ही मिलते हैं, मतलब कि पोषक तत्वों के आधार पे भोजन का वर्गीकरण। तो पोषक तत्वों के आधार पे भोजन का वर्गीकरण बेसिकली हमने आपको बताया था कि 7 बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 7 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जहाँ तो बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स मतलब कि पोषक तत्वों के आधार पे भोजन का वर्गीकरण कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स, प्रोटीन ग्रुप्स, फैट ग्रुप्स, विटामिन्स ग्रुप्स, मिनरल्स ग्रुप्स एंड वाटर, इन सारे के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और लास्ट प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। जैसा कि इसका चैप्टर का नाम ही मतलब इस ब्रांच का नाम ही है फूड एंड फूड ग्रुप्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स एंड फूड्स। तो ये जो 6 न्यूट्रिएंट्स हैं,
इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 6 से 7 क्वेश्चन इन्हीं ग्रुप से बन जाते हैं। तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।